माँ जी, खाना बन गया, आपका खाना निकाल दूं? नहीं बहू, अभी मुझे भूख नहीं है। ठीक है माँ जी। बहू सुन। जी माँ जी। बेटा, तूने खाना खा लिया? नहीं माँ जी, अभी ये नहीं आए, इनके आने का इंतजार कर रही थी। बहू, तू ये बता, उस नालायक का कब तक इंतजार करेगी? वो देर रात तक घर आता है। लेकिन माँ जी, मैं उनसे पहले कैसे खाना खा सकती हूँ? बेटा, तू पढ़ी लिखी हो करके अनपढ़ों वाली बात करती है, इसीलिए मुझे तेरे ऊपर गुस्सा आती है। बेटा, भगवान ने तुम दोनों को अलग अलग पेट दिया है। अगर तुझे भूख लगती है तो तू खाना खा ले, उसका इंतजार मत कर। उस नालायक को तो अपने काम की पड़ी रहती है, लेकिन बहू तू अपना ख्याल रखा कर। ठीक है माँ जी। भाभी सरप्राइज। अरे हिमाक्षी तुम? हाँ भाभी, मेरा बहुत घूमने का मन कर रहा था, तो मैं सोची क्यों ना अपने भाभी के यहाँ चली जाऊँ। अरे बहुत अच्छा की जो तुम चली आई, मुझे भी कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। अब तुम आ गई हो ना, तो हम दोनों खूब मजे करेंगे। हाँ, खूब मजे करेंगे हम लोग। हाँ तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुछ नाश्ता लेके आती हूँ। भाभी, आज भाभी की तो तबीयत खराब है, भाभी को आराम करने देती हूँ, आज मैं ही खाना बना लेती हूँ। भाभी भाभी उठो, खाना खा लो। हिमाक्षी, तुमने क्यों खाना बनाया? मैं बना देती ना। आपकी तबीयत खराब है ना, इसलिए मैं सोची कि आज खाना मैं बना देती हूँ। अब चाहे आप बनाए या मैं बनाऊँ, बात तो एक ही है ना। भाभी अब मैं चलती हूँ, मुझे यहाँ रुके पूरे 1 हफ्ते हो गए हैं। अब तो आपकी तबीयत भी ठीक हो गई है, तो क्या हुआ, कुछ दिन और रुक जाओ। भाभी, घर जाना बहुत जरूरी है, फिर कभी आ जाऊंगी मैं। अच्छा ठीक है, तुम बस 2 मिनट रुको, मैं अभी आती हूँ। ये देखो, एक दिन मैं मार्केट से 2 सूट लेके आई थी, तुम्हें जो पसंद आए तुम वो ले लो, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। भाभी, इन सब की क्या जरूरत है? जरूरत है, तुम भी तो मेरी बहन ही हो ना। भाभी आप कितनी अच्छी हैं, भगवान ऐसी बहन जैसी भाभी हर किसी को दे। बहू, अब तेरी तबीयत कैसी है? ठीक हूँ माँ जी। ये ले दूध पी ले, मैं गर्म करके लाई हूँ। क्या हुआ बहू, तुम रो क्यों रही हो? माँ जी, मेरी सारी फ्रेंड्स कहती है उनकी सास अच्छी नहीं है, उनका रत्ती पर ध्यान नहीं देती, और एक फ्रेंड तो मेरी पेट से है भी, उसका 6ठा महीना चल रहा है, और उसके साथ ना तो रसोई में पैर रखती है, ना ही घर का कोई काम करती है। वो इतनी परेशानी में है, फिर भी वो घर का सारा काम करती है। बहू, मैं तेरी सास हूँ, अगर मैं तेरे साथ भेदभाव करूँ तो मैं काहे की बड़ी हूँ? माँ जी, आप मेरा कितना ध्यान रखते हो, मैं सोचती हूँ अगर आप ही वैसे ही होते तो मेरा क्या होता। पुरानी सासें ऐसे ही होती थी, जो 24 घंटे घर में कलेश मचाया करती थी। 4 दिन की तो जिंदगी है, उसमें क्या कलेश मचाना। मैं तो खुद भी खुश रहना चाहती हूँ और अपने बच्चों को भी खुश रखना चाहती हूँ। बेटा, मैं जितना प्यार अपने बेटे को करती हूँ, उससे ज्यादा मैं तुझे करती हूँ बहू। और मैं तेरी सास नहीं, माँ हूँ। दोस्तों, आपको इस सास की सोच कैसी लगी? बहू, मैं बाजार जा रही हूँ, तुझे कुछ चाहिए? नहीं माँ जी, मुझे कुछ नहीं चाहिए। बहू, मुझे पता है तुझे मोमोज बहुत पसंद है, आते वक्त मैं ले आऊंगी। ठीक है माँ जी। बहू। जी माँ जी। बेटा, आज से तुझे झाड़ू पोछा लगाने की जरूरत नहीं है, मैंने काम वाली लगा दी है, वो आती ही होगी। ठीक है माँ जी। बहू, मैं तेरे लिए सूट लाई हूँ, तुझे साड़ी में बहुत गर्मी लगती होगी ना, आज से ये तू पहनना। माँ जी, मैं आपसे एक बात पूछूं? पूछ बहू। आप अचानक से इतना प्यार क्यों जता रही हैं? बहू, कल रात में मैंने बहुत भयानक सपना देखा कि छोटी के ससुराल वाले उसे बहुत दुख दे रहे हैं। अच्छा माँ जी। बेटा, इसीलिए मैंने सोचा है आज से मैं तुझे कोई कष्ट नहीं दूंगी, जिससे भगवान मेरी बेटी को हमेशा खुश रखे।